गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सलमान स्टडी क्लासेस में, जहां आपको मिलेगा ऑल बोर्ड्स 9 to 12 मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनी अदर सब्जेक्ट। इसके अलावा आपको तैयारी कराई जाएगी एएमयू की, जहां आप 6 एंड 9 एंड 11th क्लास में एंट्रेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको सी टेट, यूपी टेट, रेलवे आदि में मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, विज्ञान एंड जेएस की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा आपको तैयारी कराई जाएगी जेएनयू में 6 क्लास एंट्रेंस एंड 9th क्लास एंट्रेंस की, एसएससी, आईबीपीएस, यूपी ट्रिपल एससी एंड एनी अदर गवर्नमेंट जॉब्स, जो आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका आंसर हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याएं। ये हमारा गणित का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं फॉर क्लास 10th, 10वीं क्लास के लिए। तो वास्तविक संख्याएं हमारी होती क्या, वे संख्याएं जो हमारी प्राकृतिक हैं यानी नेचुरल नंबर है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी जो हमारी वास्तविक संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5 यानी अनंत तक, जहां तक भी हमारी गिनती है वो हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तक, यानी अनंत तक संख्याएं। जो संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं वो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। 0 से स्टार्ट हो रही हैं संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 0 से तो स्टार्ट शुरू में वास्तविक संख्याएं भी हो सकती थी। वास्तविक संख्याएं क्या है, नेचुरल, जो प्राकृतिक है। 0 की खोज हमारी बाद में हुई थी, किसने करी थी, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने, जो कि गिनतियों के बाद खोज की गई थी। इसलिए हमारी पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और वास्तविक संख्याएं 1 से। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं हैं जो हमारी धनात्मक भी हैं, ऋणात्मक भी हैं, यानी जिन संख्याओं के साथ माइनस भी आता है और प्लस भी। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये हमारी कौन सी हो गई, धनात्मक। ठीक है, -1, -2, -3, -4 ये संख्याएं हो गई हमारी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q का मान हमारा 0 के बराबर होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अनंत, अतः वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, P/Q के रूप में, जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5, 6, 2/8, 0/3, 0/9, -2/11, -5/16। ठीक है,
तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? P अपॉन Q के रूप में, जहां Q नॉट इक्वल टू है 0, जैसे कि 1/2, 5, 6, 2/8, 0/3, 0/9, माइनस के 2/11, माइनस के 2/11, माइनस के 5/16। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन नियम। हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहले हम कुछ भाग के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाग करता हूं 15 से 70 को। ठीक है, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 15 चौका 60, घटाएंगे तो 0, 10। ठीक है, तो हमारी भाग हो गई। अब इसमें एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल, एक होता है हमारा शेषफल। तो भाज्य क्या होता है? भाज्य वो होता है जिसे हम भाग करते हैं। ठीक है, जिसे हम भाग करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा भाज्य कहलाता है। ठीक है, भाजक, भाजक वो होता है जिससे हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। भागफल, जो हमारा भाग करके आंसर आया वो हमारा क्या कहलाया? भागफल। ठीक है, और जो हमारा लास्ट में बचा, पूरी पूरी तो भाग गई नहीं है, तो जो हमारा लास्ट में बचा वो क्या होता है? हमारा शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इन्हीं 4 वर्डों का प्रयोग किया गया है: भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किस तरह से प्रयोग किया गया है? उसमें एक फॉर्मूला है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है फ्रेंड, तो भाज्य को हम मान लेते हैं P। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाज्य को P मान लेते हैं। भाजक हमारा हो गया B, भागफल क्या हो गया हमारा Q, और शेषफल क्या हो गया हमारा R। ठीक है, भाज्य हो गया हमारा P, भाजक हो गया हमारा B, भागफल हो गया हमारा Q, और शेषफल हो गया हमारा R। ठीक है, तो इसमें भी एक कंडीशन होती है, जो भाजक, जो हमारा भाजक होता है वो हमारा शेषफल से, इसमें भी एक कंडीशन होती है, जो हमारा भाजक होता है वो शेषफल से तो बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन शेषफल हमारा 0 से बड़ा या 0 आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड कंडीशन क्या हो गई? हमारा जो भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होता है, तथा शेषफल जो होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से प्रयोग किया जाता है ये सवाल करके यूज। तो हमारा विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल हमारा किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए हम कुछ सवाल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, जिसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल है 135 और 225। तो इसमें पहले फ्रेंड देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी हमारी बड़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें पहले देखेंगे कौन सी संख्या हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी। तो 135 छोटी है 225 से, लिख देंगे 135 छोटी है 225 से। तो फ्रेंड्स
क्या करेंगे, 135 से 225 को भाग करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जिससे भाग करने की ट्रिक नहीं पता है वो आगे हमारी अगले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो कैसे भाग करेंगे, 135 से छोटा है 225 से, तो हम भाग करेंगे तो क्या बार जाएगी हमारी, एक बार। 135 से कम 135, घटाओ 5 में 5 गए 0, 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया हमारा शेष, आगे तो हमारी कोई संख्या बची नहीं, तो आ गया शेष। तो यहाँ पे शेष ना लिख के इसमें फिर करेंगे भाग। ठीक है, तो फ्रेंड अब किससे भाग करेंगे, 90 से भाग करेंगे, किसे, 135 को, जिससे हम पहले भाग के स्टार्ट करी थी उससे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 135। ठीक है, तो फ्रेंड्स भाग कीजिए, 90 कम 90, 90 दूनी 180 हो गया, तो ज्यादा हो गया, तो 90 कम 90, घटाइए 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फिर हमारा शेष बच गया। तो फिर इससे पहले वाली संख्या ले लेंगे जिससे हमने भाग करी थी, किससे भाग करी थी, 90 से। ठीक है, तो ये 90 आ गया हमारा, तो 90 से भाग करेंगे तो 45 दूनी 90। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा पूरा सवाल हो गया है। अब इसे जो है चरणों में लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चरण, चरण नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं, किस तरह से लिखना है। तो भाज्य क्या हमारा चरण नंबर 1 में, 225। ठीक है, बराबर, फिर भाजक, भाजक हमारा कितना हो गया, 135, फिर गुणा, फिर भागफल, भागफल कितना है हमारा 1, फिर प्लस, फिर शेषफल, शेषफल फ्रेंड हमारा पहला ही आया था, तो पहला शेषफल लिखेंगे क्योंकि पहला चरण चल रहा है। कितना आ गया हमारा, 90। फिर चरण नंबर 2, ठीक है, तो चरण नंबर 2 कहां से स्टार्ट हुआ था हमारा, 90 से, तो इसमें भाज्य क्या हमारा 135, बराबर, फिर भाजक कितना हो गया हमारा 90, भागफल हो गया हमारा 1, और शेषफल क्या बचा था हमारा 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हमारा अगला चरण भी है तीसरा, यहां पे लिख देते हैं चरण नंबर 3। तो चरण नंबर 3 है हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं चरण नंबर 3। चरण नंबर 3 क्या हमारा, भाज्य चरण नंबर 3 में 90 किससे भाग करी थी हमने, 45 से, तो हमारा भाजक हो गया गुणा, भागफल कितना आया था हमारा 2, और प्लस शेषफल हमारा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा शेषफल आ गया 0, किससे आया था हमारा 45 से, तो 45 क्या हो गया हमारा HCF, बराबर कितना हो गया हमारा 45। तो क्या हो गया हमारा आंसर।